क्या केमिस्ट्री के एग्जाम में मेटल्स की ये लंबी चौड़ी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना एक सरदर्द लगता है? अरे चिंता मत कीजिए, आज इस मुश्किल को हम हमेशा के लिए आसान बनाने वाले हैं। यही कंफ्यूजन तो होता है ना कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है या गोल्ड, आयन ऊपर आता है या लेड। लेकिन बस अब और नहीं। तो सबसे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में ये मेटल्स की एक तरह की रैंकिंग लिस्ट है। इसमें उनको उनकी घटती हुई ताकत के हिसाब से अरेंज किया गया है। मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे पावरफुल और जो सबसे नीचे वो सबसे कम रिएक्टिव। तो अब रट्टा मारना बिल्कुल बंद, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद की एक जबरदस्त देसी ट्रिक जो इस पूरी लिस्ट को चुटकियों में याद करा देगी। तो अब जरा ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पर देखिए, वो जादुई लाइन है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों हाजी आगे आओ। जी हाँ, बस ये एक लाइन और पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपकी मुट्ठी में। चलिए अब फटाफट इस ट्रिक को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है। तो देखिए, ट्रिक का हर एक शब्द एक एलिमेंट से जुड़ा है। केदार से के यानी सबसे शक्तिशाली पोटेशियम, नाथ से Na मतलब सोडियम, और इसी तरह फीके से Fe यानी आयरन, और हाँ, आखिर में है का मतलब है H यानी हाइड्रोजन, जो हमारा बेंचमार्क है। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब आते हैं हाइड्रोजन से नीचे वाले यानी कम रिएक्टिव मेटल्स पर। क्यों से Cu यानी कॉपर, आगे से Ag यानी सिल्वर, और सबसे आखिर में Au से Au यानी गोल्ड, जो सबसे कम रिएक्टिव है। लीजिए, हो गई पूरी सीरीज याद, है ना कमाल की ट्रिक? अच्छा, ट्रिक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि एग्जाम में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना? तो सुनिए, इसका एक गोल्डन रूल है, हाई पावर किक्स आउट लो पावर। इसका मतलब है कि जो मेटल हमारे ट्रिक वाली लिस्ट में ऊपर आता है, यानी जो ज्यादा पावरफुल है, वो अपने से नीचे आने वाले कम पावरफुल मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लात मारकर बाहर निकाल सकता है, या कहने कि डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए इस नियम को एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले अपनी ट्रिक याद कीजिए। फीके यानी आयरन क्यों यानी कॉपर से पहले आता है। इसका सीधा मतलब है कि आयरन ज्यादा पावरफुल है। तो हमारे रूल के हिसाब से हाई पावर आयरन लो पावर कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। और नतीजा बिल्कुल सही, जैसा हमने सोचा था रिएक्शन होगा। आयरन कॉपर को हटाकर आयरन सल्फेट बना देगा और सोल्यूशन का जो नीला रंग है वो भी बदलकर हल्का हरा हो जाएगा। देखा, ये ट्रिक कितनी सटीक काम करती है। अब इस स्लाइड को देखिए, सारा कंफ्यूजन एक बार में दूर हो जाएगा। जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला तो रिएक्शन हुआ, क्योंकि फीके यानी आयरन क्यों यानी कॉपर से ऊपर है। लेकिन अगर हम चांदी यानी सिल्वर को कॉपर सल्फेट में डालें तो हमारी ट्रिक में आगे यानी सिल्वर क्यों यानी कॉपर के बाद आता है। मतलब सिल्वर कमजोर है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना सिंपल? तो आज के इस पूरे डिस्कशन से 3 मेन बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, केदारनाथ वाली ट्रिक ही रिएक्टिविटी सीरीज की चाबी है। दूसरी, गोल्डन रूल है, हाई पावर किक्स आउट लो पावर। और तीसरी, लिस्ट में जो ऊपर है रिएक्शन में हमेशा वही जीतता है। तो अगर ये ट्रिक आपको वाकई में मददगार लगी और केमिस्ट्री को इसी तरह आसान तरीकों से सीखना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी खबर है। ऐसी ही और भी शानदार एग्जाम क्रैकिंग ट्रिक्स के लिए प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां आपको शॉर्ट ट्रिक्स, एग्जाम टिप्स और फ्री स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। चलिए मिलकर परीक्षाओं में सफलता हासिल करते हैं।